नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का जो सस्पेंस था वो ख़त्म हो गया और गढ़वाल के सांसद बीजेपी के तीरथ सिंह रावत को नया चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तीरथ सिंह रावत के बारे में आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ जान लिया होगा। वो किस तरह के हैं, किस बैकग्राउंड से हैं और आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत ही सादे इंसान हैं। इवन अपनी गाड़ी पर और अपने घर के बाहर नेम प्लेट भी नहीं लगाना उन्हें पसंद है और बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हैं। उनके बारे में ये सब बातें कहे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और भी बात है कि लगातार तीसरे रावत चीफ मिनिस्टर बन गए। हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत और अब एक और आ गए हैं टीएस रावत, तीरथ सिंह रावत। और बीजेपी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण और ठाकुरों का जो एक बैलेंस है उत्तराखंड में वो बनाकर रखने चाहती है कि अध्यक्ष पार्टी का बना रहे ब्राह्मण और चीफ मिनिस्टर बना रहे ठाकुर। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी गढ़वाल मंडल से थे, गढ़वाल रीजन से थे, तो इसलिए ये तय किया गया कि गढ़वाल से ही बनाया जाए किसी को चीफ मिनिस्टर। लेकिन जितने भी वर्तमान विधायक थे उनमें से किसी को नहीं चुना गया। ये तो विधायक भी नहीं थे, सांसद थे। फिर बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया कि आप एक लोकसभा सांसद को, विधायक भी नहीं है जो, मतलब विधायक अभी शायद उन्हें बनना पड़ेगा क्योंकि एक साल अभी चुनाव में बाकी है यहाँ के, तो हो सकता है एमएलसी वगैरह बन जाएं। लेकिन उनकी जगह फिर जो लोकसभा सीट खाली होगी वहाँ पर उपचुनाव कराना पड़ेगा और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी अच्छी खासी ड्रिल हो जाएगी। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इसमें जेपी नड्डा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आपको पता ही है कि रमन सिंह को और केंद्रीय नेतृत्व में रमन सिंह को भेजा हुआ था वहाँ पर कि आप जाइए और सारी व्यवस्था देख कर आइए, जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और उन्हें इसलिए भेजा गया था कि भाई आप जाकर वहाँ का जो संकट चल रहा है, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नाराज़गी चल रही थी, उसे जाके आप किसी तरह से निपटवाइए। लेकिन समस्या क्या बन गई? समस्या ये बन गई कि चलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो हटा दिया जाए, उनकी जगह बनाया किसे जाए। कई नाम चले, जैसे कि सबसे मेन नाम था रमेश पोखरियाल निशंक का, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बनाया माना जा रहा था। 1991 से 2012 तक 5 बार यूपी और उत्तराखंड की विधानसभा में निशंक पहुँचे। आपको पता ही होगा कि 2000 से पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था तो उस समय वो कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और इसके बाद लगातार 3 बार विधायक बने। 1997 में वो कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में पर्वतीय विकास विभाग के मंत्री भी रहे और 1999 में जो राम प्रकाश गुप्ता की सरकार बनी थी बीजेपी की छोटे से समय के लिए, उसमें संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री रहे। इसके अलावा 2000 में उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद प्रदेश के पहले वित्त, राजस्व, कर, पेयजल सहित 12 विभागों के मंत्री रहे और 2007 में उत्तराखंड सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य, भाषा और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री रहे और 2012 में वो डोईवाला से विधायक निर्वाचित हुए थे और 2009 में वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। आपको मैं बता दूं 2014 में वो हरिद्वार से लोकसभा सांसद बने और फिर 2019 में भी वो हरिद्वार से सांसद बने और इस समय केंद्र में बड़े मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो उनका नाम तो जोर शोर से चल ही रहा था, लेकिन उन पर सहमति नहीं बन सकी। नरेंद्र मोदी उनके एचआरडी मिनिस्टर के कार्यकाल के रूप में बड़े संतुष्ट बताए जाते हैं और उनका कामकाज ठीक चल रहा है। मोदी नहीं चाहते कि इस समय मैं किसी केंद्र से किसी अच्छे मंत्री को वापस राज्य में भेजूं, क्योंकि उन्हें एक अच्छी टीम की ज़रूरत केंद्र में भी है। इसके अलावा नैनीताल के सांसद अजय भट्ट का नाम बड़े जोर शोर पर था। अजय भट्ट के नेतृत्व में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बगावत हुई थी। जितने भी सारे विधायक थे जो उनके खिलाफ हो रहे थे त्रिवेंद्र रावत के, उनको अजय भट्ट का भी समर्थन मिल रहा था और वो 31 दिसंबर 2015 से तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। 1980 से जुड़े रहे हैं बीजेपी के साथ और 2012 से 2017 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे
2001 में अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व संभाला। 1996 से 2000 तक विधायक रानीखेत रहे। इसके बाद 2002 से 2007 तक दोबारा फिर विधायक बने। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही। इसके अलावा पहाड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं सतपाल महाराज। उनके लाखों अनुयायी हैं, देश में सब जानते हैं। और पर्यटन मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा था जोर शोर से, और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन सतपाल महाराज के बारे में बात यह है कि वो कांग्रेस में भी उनका हस्तक्षेप रहा है और वो बीजेपी में भी आ गए। पहले वो कांग्रेस में भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के कोटे से। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम चल रहा था, और मंत्रिमंडल में, त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में कई विभाग उनके पास थे, और एबीवीपी की बैकग्राउंड से आते हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सहित कई दायित्व उनके पास रहे हैं। ये सब उथल पुथल चल रही थी। फिर अचानक तीरथ सिंह रावत का नाम कैसे आ गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो सूत्र बता रहे हैं दोस्तों, सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके नाम का फैसला किया जेपी नड्डा ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। बताया जाता है कि जब सब कुछ बातें चल रही थी और ये भी तय किया जा रहा था कि भाई अब अगला चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाए, तो पार्टी के छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और उनके साथ जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, ये सब लोग बैठे और विचार विमर्श चल रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे। तो अचानक ही बताते हैं कि फ़ोन आता है जेपी नड्डा का, और वो कहते हैं कि तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आकर विधायकों की विधानमंडल दल की जो बैठक चल रही थी उसमें आकर उनके नाम का ऐलान किया कि भाई तीरथ सिंह रावत मेरे उत्तराधिकारी होंगे। और फिर जो है उस बैठक में उनके नाम का जो प्रस्ताव हुआ उसे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इसका अनुमोदन कर दिया और घोषणा की जाए कि उन्हें सीएम बनाया जाए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। निशंक भी वहाँ पर मौजूद थे आज बैठक में, और इसके अलावा तमाम नेता मौजूद थे। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार टाला जाए। फिलहाल जो मंत्री हैं उनमें से कुछ को बदला जा सकता है, और ब्राह्मण दलित ये सब जो बैलेंस है ये बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन तीरथ सिंह रावत का चीफ मिनिस्टर बनना ये जताता है कि आज के समय में जेपी नड्डा एक अपनी सोच रखते हैं, और जेपी नड्डा जो भी करते हैं वो पार्टी में आउट ऑफ बॉक्स कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ को लेकर उथल पुथल चल रही थी कि किसे सीएम बनाया जाए, किसे सीएम बनाया जाए, वो जेपी नड्डा के एक फ़ोन ने उसे सोल्ड करा दिया। ये बताता है कि पार्टी हाईकमान आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 1 साल बाद होने हैं उन्हें लेकर कितना चिंतित है और कितना फोकस्ड है। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के विधानमंडल दल के नेता, हो सकता है कि कुमाऊं से किसी नाम को प्रस्तावित करते, और उसके बाद अगर कोई विवाद होता तो सारी परिस्थिति बिगड़ जाती। तो इसलिए नाम हाईकमान ने अपनी तरफ से सुझा दिया, और लोगों को ये भी नहीं लगे कि गढ़वाल के रीजन से रावत की जगह रावती आ गया, तो इसलिए बैलेंस भी बना रहा और गढ़वाल के लोगों में नाराज़गी ना हो, तो उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व फिर से मुख्यमंत्री पद के रूप में बन गया। तो ये जेपी नड्डा का मास्टरमाइंड था, जिनके फ़ोन ने सारी समस्या का समाधान किया। देखते हैं अब मंत्रिमंडल में आगे क्या होता है। बात होती रहेगी उत्तराखंड को लेकर। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।